हेलो बच्चों, मेरा नाम है रामचंद्र और आप सभी का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि राजस्थान में कितने भौतिक प्रदेश है और किस प्रकार से राजस्थान में ये डिसाइड किए गए कि राजस्थान में इतने भौतिक प्रदेश है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश। देखो, आज हम जिस राजस्थान को पढ़ते हैं या जिस राजस्थान को जानते हैं, उस राजस्थान में अपने को पता है कि कितने भौतिक प्रदेश है, यानी राजस्थान की जमीन में अपने को क्या क्या मिलते हैं। तो पर्वत मिलते हैं, पठार मिलते हैं, मैदान मिलते हैं, मरुस्थल मिलते हैं। जब भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा राजस्थान के बारे में, तो आप ये जानते हो राजस्थान में पर्वत भी है, पठार भी है, मैदान भी है और मरुस्थल भी है। लेकिन शुरू में ऐसा नहीं था। जब राजस्थान का गठन हो गया 1949 में, देश भी आजाद हो गया 1947 में, उसके कई सालों बाद में लोग राजस्थान का अर्थ केवल रेगिस्तान समझते थे। राजस्थान मतलब कि रेगिस्तान। अगर कोई यूपी बिहार वाला आदमी ये कहता कि मैं राजस्थान में काम करने जाऊंगा, ठीक है, रोजगार प्राप्त करने जाऊंगा, तो वहां के लोग हंसते थे। राजस्थान मतलब रेगिस्तान, तुम रेगिस्तान में जाओगे, वहां पर गुम हो जाओगे, आंधियां आती है वहां पर, ठीक है, यहाँ पर लू चलती है, तुम वहां पर क्या काम करोगे। वहां पर तो ऐसी कोई माइनिंग ही नहीं है, वहां पर कोई पठार ही नहीं है, वहां पर कोई पर्वत ही नहीं है, वहां पर कोई नदियां नहीं कि तुम जाके वहां पर कृषि कर लो, कर सक रह जाओ। ऐसा नहीं था। हमारे सबसे पहले वीसी मिश्रा जी आए 1968 में और उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया कि राजस्थान में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केवल रेगिस्तान है। ठीक है, वीसी मिश्रा जी ने राजस्थान को घूमा और बताया राजस्थान की जमीन में 7 प्रकार के प्रदेश है। यानी राजस्थान के भौतिक प्रदेश की बात करें तो वीसी मिश्रा ने कहा था कि राजस्थान में 7 प्रकार के भौतिक प्रदेश है। ठीक है, फिर एस के सेन आए, एस के शर्मा आए, राम लोचन जी आए, फिर प्रोफेसर तिवारी और हरिमोहन सक्सेना आए। उन्होंने बोला कि 4 प्रकार के भौतिक प्रदेश है। तो किन्होंने किस आधार पर बोला कि 4 प्रकार के हैं कि 7 प्रकार के हैं, वो अपने को समझना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। और राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है उनका विभाजन किस आधार पर किया गया। तो सबसे पहले तो याद रखना कि व्यक्तिगत आधार पर किया। यानी व्यक्ति आए, राजस्थान की जमीन को घूमा और देखा यहाँ पर पर्वत भी है, पठार भी है, कृषि वाले क्षेत्र भी है, नहरी सिंचित क्षेत्र भी है। इस प्रकार जो जो उन्हें दिखा वो बोल दिया। यानी व्यक्तिगत आधार पर हम पढ़ रहे हैं। व्यक्तिगत आधार पर, व्यक्तिगत आधार पर। और दूसरे भौतिक कारक के आधार पर, भौतिक कारक के आधार पर, आधार पर। व्यक्तिगत आधार पर जो है, व्यक्तिगत आधार पर राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का विभाजन सबसे पहले किया था वीसी मिश्रा ने। किसने किया था? वीसी मिश्रा ने। वीसी मिश्रा जी ने 1968 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम है जियोग्राफी ऑफ राजस्थान, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का भूगोल। वीसी मिश्रा ने 1968 में एक बुक लिखी जिसका नाम है राजस्थान का भूगोल। और इस बुक को पब्लिश किया था एनबीटी ने, नेशनल बुक ट्रस्ट ने इसको पब्लिश किया था 1968 में। और इस बुक में वीसी मिश्रा ने कहा कि राजस्थान में 7 भौतिक प्रदेश है। कितने भौतिक प्रदेश है? 7 भौतिक प्रदेश। मैं वीसी मिश्रा को अच्छे से डिटेल से बताऊंगा, पर अभी याद रखना कि राजस्थान में 7 भौतिक प्रदेश है। ये किसने कहा था? ये वीसी मिश्रा ने कहा था। कब कहा था? 1968 में कहा था। एक बुक लिखी थी जिसका नाम है राजस्थान का भूगोल, यानी जियोग्राफी ऑफ राजस्थान, जिसको पब्लिश किसने किया था? एनबीटी, नेशनल बुक ट्रस्ट ने जिसको पब्लिश किया था। समझ में आ रही चीजें? ठीक है, अब और सुनना। ये जो वीसी मिश्रा है, इन्होंने
सबसे पहले ये बताया था कि राजस्थान में मरुस्थल यानी रेगिस्तान नहीं है, रेगिस्तान के अलावा भी कुछ चीजें हैं। यानी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राजस्थान का सबसे पहले अगर भौतिक प्रदेशों में विभाजन किया तो वो किया था वीसी मिश्रा ने। वीसी मिश्रा ने 7 प्रकार के राजस्थान में भौतिक प्रदेश बताए। ठीक है, वीसी मिश्रा के बाद में कौन आए? वीसी मिश्रा के बाद में आए अपने वीसी मिश्रा के बाद में आए अपने एस के सेन। एस के सेन ने 1968 में, एस के सेन ने भी 1968 में ही बताया कि राजस्थान में 7 प्रकार के भौतिक प्रदेश नहीं है। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। फिर एस के सेन आए, एस के सेन आ गए, फिर एस के शर्मा आए, एस के शर्मा। इन एस के शर्मा ने भी कहा कि राजस्थान में 4 प्रकार के भौतिक प्रदेश है। फिर राम जी खुद आए इस राजस्थान को देखने के लिए, अपनी आंखों से राम जी ने देखा, यानी राम ने अपनी लोचन से देखा। राम लोचन आए। कौन आए? राम लोचन। बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना। राम लोचन जी ने 1971 में अपनी बुक थी जिसका नाम था वॉल्यूम इंडिया ए रीजनल जियोग्राफी। उस बुक में यह बताया था कि राजस्थान में दो तो क्या है? वृहद प्रदेश है, 2 तो वृहद प्रदेश है। ठीक है, 4 उप प्रदेश है, उप प्रदेश है, और 12 लघु प्रदेश है, 12 लघु प्रदेश है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर से देखना, राजस्थान के भौतिक प्रदेश है व्यक्तिगत आधार पर जो विभाजन करने वाले 4 नाम याद रखना। सबसे पहले विभाजन किया वीसी मिश्रा ने। वीसी मिश्रा ने कहा था कि राजस्थान में 7 प्रकार के भौतिक प्रदेश है। उन 7 के नाम हम याद रखेंगे, कौन सा किस तरफ है वो भी याद रखेंगे, लेकिन अभी याद रखो जो मैं बता रहा हूं उतना ही याद रखो। फिर आए एस के सेन, उन्होंने 1968 में कहा कि राजस्थान में 4 प्रकार के भौतिक प्रदेश है। फिर एस के शर्मा जी आए, उन्होंने भी बोला कि राजस्थान में 4 प्रकार के भौतिक प्रदेश है। फिर रामलोचन जी आए 1971 में, और इनकी एक बुक थी वॉल्यूम इंडिया, वॉल्यूम इंडिया ए रीजनल जियोग्राफी, ए रीजनल जियोग्राफी। ठीक है, इस बुक में इन्होंने ये बताया कि राजस्थान में 2 तो वृहद प्रदेश है, 4 उप प्रदेश है, और 12 लघु प्रदेश है। ये पूछा हुआ है कि राजस्थान में कितने लघु प्रदेश है, तो राजस्थान में 12 लघु प्रदेश है। ये याद रखना। 2 वृहद प्रदेश कौन कौन से है? राजस्थान प्रदेश, राजस्थान प्रदेश और राजस्थान पठार, और राजस्थान पठार, ये 2 वृहद प्रदेश है। 12 लघु प्रदेश कौन से, वो बाद में याद रख लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से राजस्थान की जो है शुरुआत में विभाजन किया गया। फिर आए भौतिक कारक के आधार पर। भौतिक कारक के आधार पर कौन आए? तो भौतिक कारकों के आधार पर जिन्होंने विभाजन किया उनका नाम मैं बताता हूं, वो है प्रोफेसर तिवारी, प्रोफेसर तिवारी तथा हरिमोहन सक्सेना, हरिमोहन सक्सेना, हरिमोहन सक्सेना। इन्होंने 1994 में एक बुक पब्लिश की जिसमें यह बताया कि राजस्थान में 4 प्रकार के भौतिक प्रदेश है। अब सुनना, इन्होंने भौतिक कारक के आधार पर बताए थे। भौतिक कारक क्या होते हैं? ऐसे कारक जिनको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ये रहा कारक। ठीक है, देखो ये अपना भौतिक कारक है। जैसे ऊंचावच, ऊंचावच क्या, जमीन कहां ऊंची कहां नीची हम बता सकते हैं, टच कर सकते हैं। ठीक है, फिर नदी बेसिन, प्रशासनिक सीमाएं, फिर ये अपने क्या नाम है, जलवायु। इनके आधार पर यानी भौतिक कारक के आधार पर विभाजन किया था किसने? प्रोफेसर तिवारी और हरिमोहन सक्सेना ने। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्होंने एक बेस रखा, एक आधार रखा कि हम राजस्थान को 4 भागों में क्यों बांट रहे हैं।
राजस्थान की जमीन को 4 भागों में क्यों बांट रहे, उन्होंने कारण बताया कि हम इन भौतिक कारकों के आधार पर बांट रहे, वो हम बाद में अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम इस चीज को अच्छे से देखते हैं कि एक केवल वीसी मिश्रा जी है जिन्होंने ये बताया था कि राजस्थान में 7 प्रकार के भौतिक प्रदेश है। उसके अलावा देखो एस के सेन ने भी 4, एस के शर्मा ने भी 4 और रामलोचन जी ने भी 4 बताए थे देखो एक जगह, और प्रोफेसर तिवारी तथा हरिमोहन सक्सेना में भी कितने बताए, 4 की राजस्थान में 4 प्रकार के भौतिक प्रदेश है। तो सबसे ज्यादा जोर किस बात पर दिया जा रहा है कि राजस्थान में 4 प्रकार के भौतिक प्रदेश है। आज हम वो 4 प्रकार के भौतिक प्रदेश जानते हैं जिनको प्रोफेसर तिवारी और हरिमोहन सक्सेना ने बताया था, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, वो हम डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन आपको ये सवाल का जवाब आना चाहिए कि राजस्थान में कितने लघु प्रदेश है, तो 12। सबसे पहले राजस्थान का भौतिक विभाजन किसने किया था, और ये बताया था कि 7 भौतिक प्रदेश है। तो वीसी मिश्रा ने, कैसे याद करो, वी का मतलब होता है 21, सी का मतलब होता है 3, 21 में 3 का भाग दो, 21 या 22, ठीक है, 3 का भाग दो कितना है, 7 पॉइंट आएगा, तो 7 याद रख लेने, ये याद रखने का तरीका, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं वीसी मिश्रा जी के बारे में डिटेल से, ठीक है। वीसी मिश्रा, वीसी मिश्रा के अनुसार, वीसी मिश्रा के अनुसार, वीसी मिश्रा के अनुसार राजस्थान के भौतिक प्रदेश, ठीक है। तो वीसी मिश्रा के अनुसार राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है वो 7 भौतिक प्रदेश है। कितने हैं, 7। उन 7 के नाम याद रखना, और मैप में भी मैं बताऊंगा कि वो 7 कौन कौन से। अभी मैं 7 बता रहा हूं, उनके नाम याद रखना, ठीक है। और ये मैप के थ्रू ही बता देते हैं। ये राजस्थान का मैप है, ये राजस्थान का मैप है, ठीक है। इस मैप में ये बीचों बीच से राजस्थान के अरावली गुजर रही है। कौन गुजर रही है, अरावली। ये राजस्थान की बीचों बीच से अरावली गुजर रही है। इस अरावली को उन्होंने बोला कि मध्यवर्ती अरावली। कौन सी अरावली, मध्यवर्ती अरावली, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश। राजस्थान में एक तो ये वीसी मिश्रा के अनुसार कौन सा प्रदेश हो गया, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, यानी अरावली होगी। इस अरावली के 3 तो ऊपर की साइड, और इस अरावली के 3 ऐसे नीचे की साइड, 3 इधर और 3 इधर, एक अरावली, टोटल कितने हो गए, 7 भौतिक प्रदेश, याद रख लेना। अब देखो अरावली के ऊपर कौन कौन से भौतिक प्रदेश है, तो उनको याद करते हैं। देखो वीसी मिश्रा ने जब राजस्थान का भ्रमण किया और राजस्थान को देखा, तो इस एरिया में ये जो मैंने एरिया लगा रखा माइनस 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 वाला, ये राजस्थान का एक एरिया है, एक क्षेत्र है, जिसको वीसी मिश्रा ने नाम क्या दिया, जिसको वीसी मिश्रा ने नाम दिया शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल 1 नंबर, ठीक है। अब दूसरा सुनना, इस एरिया को जब उन्होंने देखा, इस एरिया को देखा उन्होंने, गंगानगर हनुमानगढ़ वाले को, वहां पर नहरें थी उस टाइम, गंगानगर हनुमानगढ़ वाले एरिया में नहर थी, गंग नहर, और इस एरिया का उन्होंने नाम दे दिया नहरी सिंचित क्षेत्र, नहरी सिंचित क्षेत्र या सिंचित प्रदेश, नहरी सिंचित प्रदेश। तो देखो ये हो गया शुष्क मरुस्थल, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ साथ वाला प्रदेश शुष्क प्रदेश, गंगानगर हनुमानगढ़ वाला नहरी सिंचित प्रदेश, और इसके अलावा जो अपने पास ये बचा, ये वाला जो प्लस प्लस में लिख रहा हूं सारा, इस वाले प्रदेश का उन्होंने नाम दिया
अर्ध शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश, ठीक है, अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश, ये तीन हो गए। और ये जो अरावली है, ये अरावली कितना है, अरावली 4 नंबर है। ये है ना, यहां पर थोड़ा सा याद रखना, ये जो सिरोही वाला एरिया है वो अरावली में है, ठीक है ना, और बाकी सारे अर्ध शुष्क प्रदेश में। ये हो गए 3 विभाजन, ऊपर की तरफ एक अरावली 4। फिर इन्होंने ये जो एरिया है, मैं यहां मार्कर चेंज करता हूं, ये जो एरिया है ये वाला, यहां मैं बता रहा हूं ऐसे, जब इन्होंने इस एरिया को देखा और राजस्थान को घूमने जब वीसी मिश्रा निकले थे, जब इस हाड़ौती के क्षेत्र में पहुंचे थे और यहाँ की जमीन को वो देख रहे थे किस प्रकार की है, तो लोगों ने बोला कि चंबल के बीहड़ के डाकुओं से सावधान रहना, चंबल बीड़ के डाकुओं से सावधान रहना या चंबल बीहड़ से सावधान रहना। चारों तरफ यही नाम था, चंबल बीहड़, चंबल बीहड़, चंबल बीहड़। जबकि ये हाड़ौती के पठार पर है चंबल नदी, लेकिन जब पठार पर तो आप खड़े हो, आपको पठार तो दिख नहीं रहा, आपको क्या दिख रही है, आपको केवल नदी दिख रही है, कौन सी, चंबल, और जिसका बीहड़ दिख रहा। तो इस क्षेत्र का उन्होंने नाम रख दिया 5वां चंबल बीहड़, चंबल बीहड़, चंबल बीहड़ प्रदेश, ठीक है, चंबल बीहड़ प्रदेश हो गया। उसके बाद में देखना, ये जो इस साइड वाला एरिया है, ये राजस्थान के दक्षिण पूर्वी एरिया है, दक्षिण पूर्वी, यहां से देखो ये दक्षिण, यहां तक ये पूर्वी, ठीक है। तो ये जो इस साइड से हरा हरा वाला मैंने जो बनाया है, इस एरिया को उन्होंने देखा तो यहां पर हो रही है कृषि सबसे ज्यादा, आदिवासी एरिया डूंगरपुर बांसवाड़ा है, यहां पर कृषि सबसे ज्यादा हो रही है और ये राजस्थान के दक्षिण में है, इसलिए उन्होंने बोल दिया दक्षिणी कृषि प्रदेश। तो इसका नाम उन्होंने क्या रखा, दक्षिणी, दक्षिणी कृषि प्रदेश, दक्षिणी कृषि प्रदेश, ये हो गया छठा। उसके बाद में इस एरिया को उन्होंने देखा, जिसको मैं इस रंग से बना रहा हूं, तो ये राजस्थान के इधर इस साइड से देखें तो ये पूर्व में और इधर दक्षिण में, तो इस एरिया का उन्होंने नाम रखा दक्षिणी पूर्वी कृषि तथा औद्योगिक प्रदेश, क्योंकि इस एरिया में कृषि के साथ साथ उद्योग भी लगे हुए थे, इसलिए इसको दक्षिणी पूर्वी कृषि तथा औद्योगिक प्रदेश नाम दिया। ये आदिवासी एरिया है, ये अपनी जमीन नहीं देते, आदिवासियों की जमीनें लेना एक कठिन प्रोसेस है, सरकार ने इनके लिए नियम बना रखे हैं, पैसा एक्ट जैसे ऐसे नियम बना रखे हैं, तो आदिवासियों की जमीन लेना आसान नहीं है, आसान नहीं है तो यहाँ पर उद्योग लगाना भी आसान है नहीं है। इस क्षेत्र में कृषि हो रही है, नदियां आ रही है, ठीक है, और दिल्ली एनसीआर के करीब है ये एरिया, एनसीआर के करीब है, नेशनल कैपिटल रीजन के करीब है, ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी के ये करीब है, तो यहाँ उद्योग लगा रहे हैं, इसलिए इस क्षेत्र में कृषि के साथ साथ उद्योग भी हैं, तो उन्होंने इसका नाम रखा 7वां दक्षिण पूर्वी कृषि तथा औद्योगिक प्रदेश या औद्योगिक प्रदेश, औद्योगिक प्रदेश। तो इस प्रकार से वीसी मिश्रा ने राजस्थान की जमीन को देखा और केवल देख करके ये बता दिया कि 7 प्रकार की, कोई बेस नहीं लिया, कोई आधार नहीं लिया, ठीक है, आंखों देखी घटना बताई कि राजस्थान में 7 प्रकार की जमीन है, यानी राजस्थान का जो भूगोल है, राजस्थान का जो भूगोल है उसमें हम भौतिक प्रदेश जो है उसको 7 भागों में बांट सकते हैं, ये उन्होंने कहा। अब देखो तो कितने प्रदेश बताए, 7, कब बताए, 1968 में। 1968 में इन्होंने कहा कि राजस्थान में 7 प्रदेश है और एक बुक लिखी थी, बुक का नाम है जियोग्राफी ऑफ राजस्थान, राजस्थान का
भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का भूगोल। इस बुक को पब्लिश किसने किया था? एनबीटी ने पब्लिश किया था, नेशनल बुक ट्रस्ट ने। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि आगे हरिमोहन सक्सेना भी एक किताब लिखेंगे जिसका नाम है राजस्थान का भूगोल, परंतु उसको पब्लिश किया था हिंदी ग्रंथ अकादमी, अपने जो जयपुर में है उसने पब्लिश किया था। पब्लिशर का ही अंतर है, बाकी बुक का नाम सेम है, इसलिए बार बार ये पब्लिशर का साथ में नाम लिख रहा हूं। ठीक है, तो हरिमोहन सक्सेना के अनुसार राजस्थान में 7 भौतिक प्रदेश है, सातों कुछ इस प्रकार से स्थित है राजस्थान में। ठीक है, और उनकी बुक का नाम क्या है? राजस्थान का भूगोल। ठीक है, अब वीसी मिश्रा के अनुसार तो हमने पढ़ लिया, फिर नाम याद रखना, एस के सेन। एस के सेन ने राजस्थान को दूसरी बार विभाजित किया, पहली बार वीसी मिश्रा ने, फिर एस के सेन ने। तो एस के सेन ने भी 1968 में राजस्थान को विभाजित किया और बताया कि राजस्थान में 4 प्रकार के भौतिक प्रदेश है। ये 4 जहां पर भी है ना, वो हम बाद में पढ़ लेंगे सारे सारे। अभी नाम याद रखना कि कितने हैं और किसने कितने बनाए हैं। एस के सेन ने 1968 में राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश बताए। फिर एस के शर्मा ने भी राजस्थान में 4 भौतिक प्रदेश बताए। और चौथा जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट याद रखना, रामलोचन जी ने 1971 में एक बुक लिखी जिसका नाम है वॉल्यूम इंडिया ए रीजनल जियोग्राफी। ठीक है, ए रीजनल जियोग्राफी। ठीक है, वॉल्यूम इंडिया ए रीजनल जियोग्राफी, वॉल्यूम इंडिया एक, ठीक है, क्षेत्रीय भूगोल, ये इसका हिंदी नाम हो जाएगा। इन्होंने इससे बताया कि राजस्थान में, ये याद रखना, 2 तो वृहद प्रदेश है। वृहद प्रदेश कितने हैं? राजस्थान में 2 वृहद प्रदेश है, और वृहद प्रदेश का इन्होंने नाम भी बताया। कौन कौन से वृहद प्रदेश है? एक तो राजस्थान प्रदेश और एक राजस्थान पठार। राजस्थान पठार 2 वृहद प्रदेश है। फिर इन्होंने इन 2 को और आगे बांटा और बोला कि राजस्थान में 4 जो है उप प्रदेश है, उप प्रदेश है। फिर 4 को आगे और बांटा और बोला राजस्थान में 12 लघु प्रदेश हैं। तो ये सवाल कितनी बार पूछा गया है कि राजस्थान में कितने लघु प्रदेश है? राजस्थान में 12 लघु प्रदेश। हम जब प्रोफेसर तिवारी और हरिमोहन सक्सेना के विभाजन पढ़ेंगे उसमें ये 12 आ जाएंगे। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ते हैं। फिर व्यक्तिगत आधार पर हो गया, उसके बाद में पढ़ते हैं प्रोफेसर तिवारी और हरिमोहन सक्सेना के आधार पर। इन्होंने भौतिक कारकों के आधार पर राजस्थान का विभाजन किया। तो अब जो है, अब हम पढ़ रहे हैं प्रोफेसर तिवारी तथा हरिमोहन सक्सेना, हरिमोहन सक्सेना के अनुसार देखना, प्रोफेसर तिवारी तथा हरिमोहन सक्सेना ने राजस्थान का जो जमीन है उसको देखा और कुछ आधार पर देखा। वो कौन कौन से आधार है जिनके अनुसार इन्होंने राजस्थान की जमीन को बांटा, यानी राजस्थान के भौतिक प्रदेश बताए। तो आधार क्या है इनका? इनका जो आधार है उन आधार को याद रखना। जब ये राजस्थान की जमीन को देखने गए तो ये देखेगी कौन सी जमीन सबसे ज्यादा ऊंची है, कौन सी फिर कम ऊंची है, फिर और कम, फिर और कम। तो उच्चावच के आधार पर
उच्चावच के आधार पर। उच्चावच का मतलब होता है ऊंचा नीचा, इसको बोलते हैं धरातलीय संरचना। धरातलीय धरातलीय संरचना। तो धरातलीय संरचना के आधार पर इन्होंने बताया। दूसरा, अगर कहीं पर धरातलीय संरचना समान मिल गई तो फिर इन्होंने जलवायु देखी। मान लो कि एक जमीन है जो समुद्र तल से इतनी ऊंची है, ठीक है, और दूसरी भी एक जमीन है वो समुद्र तल से इतनी ऊंची, दोनों बराबर ऊंचाई पर है। अब उच्चावच तो समान हो गया, लेकिन यहाँ परिस्थितियां अलग अलग है, एक शुष्क है, एक मैदान है, नदियां चल रही है। तो फिर इन्होंने बोला यार उच्चावच के आधार पर तो गड़बड़ हो जाएगी, इसको उच्चावच के आधार पर रख देता हूं, इसको जो है ना इसको जलवायु के आधार पर रख दूंगा। तो जब उच्चावच की समस्या आने लगी तो उन्होंने दूसरा कारक देखा, वो कौन सा देखा? जलवायु। तो यहां पर जलवायु के आधार पर भी इन्होंने बताया, जलवायु के आधार पर। फिर ये सब होने के बाद में इन्होंने जब मैप बनाया राजस्थान का, ये एरिया ड्रॉ किया, तो उसमें राजस्थान के जो जिले हैं वो भी बीच बीच में चिन्ह होते गए। यानी जिले क्या है? प्रशासनिक इकाई। तो प्रशासनिक इकाई भी इन्होंने आधार ले ली कि इस प्रशासनिक इकाई में ये प्रदेश पाया जाता है। तो प्रशासनिक इकाई, प्रशासनिक इकाई। फिर इन्होंने, मैंने बोला था नहीं कि बराबर स्थिति आ जाए तो फिर जलवायु देखी, और जलवायु में नदियां वगैरह देखी। तो ये चौथा है नदी बेसिन के आधार पर, नदी बेसिन के आधार पर, नदी बेसिन के आधार पर। तो हरिमोहन सक्सेना तथा प्रोफेसर तिवारी ने राजस्थान के भौतिक प्रदेश बताए किस आधार पर? उच्चावच के आधार पर, जलवायु के आधार पर, प्रशासनिक इकाई के आधार पर, नदी बेसिन के आधार पर। तो 4 आधारों पर उन्होंने बताए, और यह बताया कि राजस्थान में 4 प्रकार के भौतिक प्रदेश पाए जाते हैं। ठीक है। इन सभी के, इनके आधार पर, इनके अनुसार राजस्थान में 4 प्रकार के भौतिक प्रदेश है। भौतिक प्रदेश है। वो 4 प्रकार के भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं, उनके नाम याद रखना। सबसे पहले याद रखना पर्वत। मैं फिर आपको क्रम से पढ़ा दूंगा, पहले जैसे बता रहा हूं वैसे ही याद रखो। ये एक फाउंडेशन बेस में जिसमें अगर कोई बच्चा पहली बार पढ़ रहा है ना उसको भी समझ में आ जाएगा। पर्वत, उसके बाद में याद रखना पठार, फिर मैदान, और फिर मरुस्थल। उन्होंने राजस्थान की जमीन को देखा। प्रोफेसर तिवारी और हरिमोहन सक्सेना ने 1954 में एक बुक लिखी जियोग्राफी ऑफ राजस्थान, और उस जियोग्राफी ऑफ राजस्थान में राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल। जो पर्वत है उसको हम नाम देते हैं मध्यवर्ती अरावली पर्वत, मध्यवर्ती अरावली, अरावली प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश। पर्वत, पठार में आप याद रखना हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार। पठार का उन्होंने क्या नाम दिया? हाड़ौती का पठार। जिस जगह हाड़ा राजाओं का शासन था उस जगह पठार था, और उस पठार का नाम दे दिया हाड़ौती का पठार। आगे देखो मैदान, मैदान का इन्होंने नाम दिया दक्षिणी पूर्वी कृषि मैदानी प्रदेश, मैदानी प्रदेश। यहां पर चाहो तो आप लिख लो पठारी प्रदेश, ठीक है ना। आगे देखो, और मरुस्थल का नाम रख दिया उत्तर पश्चिमी मरुस्थल। मरुस्थल का क्या नाम रखा? उत्तर पश्चिमी मरुस्थल, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल।
ठीक है, तो इन्होंने पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, हाड़ौती का पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी कृषि मैदानी प्रदेश और उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इस प्रकार हरिमोहन सक्सेना और प्रोफेसर तिवारी ने 1994 में एक बुक लिखी, जियोग्राफी ऑफ राजस्थान, जिसको पब्लिश किया था हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर ने। और इसमें ये बताया कि 4 प्रकार के राजस्थान में प्रदेश हैं। कौन कौन से? पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल। जब भी मैं पर्वत बोलूं तो ये नाम याद आ जाना चाहिए, अरावली। जब मैं पठार बोलूं तो हाड़ौती का पठार, और जब मैं मैदान बोलूं तो कृषि मैदान याद रखना, जो दक्षिण और पूर्वी में है, और मरुस्थल बोलूं तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अब राजस्थान के मैप में मैं बता रहा हूं कि ये कहां कहां पर है, ठीक है। अब देखो, ये राजस्थान का मैप बना रहे हैं हम थोड़ा सा रफली से। ठीक है, ये जो जगह है, ये जगह आपको याद रखना है, राजस्थान के बीचों बीच से जो जगह जा रही है उस जगह का नाम है अरावली प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश। तो इसका नाम लिख रहा हूं मैं, अरावली, अरावली प्रदेश। आप नाम कैसे ही लिखो, कीवर्ड मेन होना चाहिए, मेन अरावली। ये कौन सा एरिया है? अरावली के उत्तर में। तो ये अरावली के ऊपर की साइड जो एरिया, इस एरिया का नाम रखा उन्होंने उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल। 1 नंबर। मरुस्थल के बाद में अरावली आ गई, ठीक है। अरावली आने के बाद में ये ऐसे यहां तक, जिसमें ये चित्तौड़गढ़ वाला भाग भी शामिल है। ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया जो है वो एरिया है अपने हाड़ौती पठार, हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार। और हाड़ौती के पठार के जो ऊपर अरावली प्रदेश और हाड़ौती पठार के जो बीच वाला एरिया है, इस एरिया में इन्होंने क्या नाम दिया? इस एरिया का इन्होंने नाम दिया दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। तो ये एरिया है दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। अब इनकी लोकेशन याद रखना मैप में। हम ऐसे स्टार्ट हो रहे ऊपर से, ऊपर मरुस्थल, फिर अरावली, फिर मैदान और फिर पठार। इस प्रकार से ये क्रम याद रखना आपको, ठीक है। 1 नंबर मरुस्थल, 2 नंबर अरावली, 3 नंबर कृषि मैदानी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कृषि मैदानी प्रदेश, और 4 नंबर जो है हाड़ौती का पठार। ये आपको याद होने चाहिए राजस्थान के मैप में, ठीक है। अब जब इन्होंने राजस्थान का मैप इस प्रकार से बनाया और बताया कि ये वाला एरिया, इस सिरोही को छोड़ दो, इस सिरोही, इसको छोड़ दो, इस साइड सिरोही है उसको छोड़ दो, ये जो सिरोही है वो सिरोही अरावली में आती है। पूर्णतः किस में आ रही है? सिरोही जो है वो अरावली में आती है, ठीक है। वो हम और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे तब उस समय हम बता देंगे। अब और आगे ध्यान से सुनिए। जब इन्होंने ये मैप बनाया इस प्रकार से, तो ये चिन्ह लगाते ही देख दिया कि कौन कौन से जिले इस चिन्ह में आ रहे हैं, तो जिले भी इन्होंने काउंट कर लिए। समझ में आ रहा है? और देखा कि इस एरिया में कितनी जनसंख्या रह रही है, ये राजस्थान का कितनी जमीन अपने पास रखता है, अरावली पर्वत है जो राजस्थान की कितनी जमीन पर है, ठीक है। ये मैदान है वो कितनी जमीन पर है, और पठार जो है कितनी जमीन पर है। तो एक टेबल बता रहा हूं मैं और एक टेबल बना रहा हूं मैं, जिसको आपको याद रखना है और आसानी से याद हो जाएगी कि किस भौतिक प्रदेश में कितनी जनसंख्या है, वो राजस्थान का कितना प्रतिशत अपने पास रखता है। यानी राजस्थान के पास 100 बीघा जमीन है, तो ये जो अपना मरुस्थल दिखता है ना, इस मरुस्थल में 60 बीघा जमीन आ जाती है, ठीक है। तो वो कौन सी कितनी है वो मैं बता रहा हूं, उसके लिए टेबल देखते हैं, ठीक है। एक टेबल जिसमें सबसे पहले यहां पर लिख लेंगे हम कर्म, फिर प्रदेश, कौन सा प्रदेश है,
फिर उसमें जनसंख्या कितनी है, प्रदेश, प्रदेश के बाद उस प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है ये देखेंगे, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के बाद में उसमें जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या के बाद में उसमें जिले कितनी है, जनसंख्या के बाद में उसमें जिले कितने हैं, जिले के बाद में उसमें मिट्टी कौन सी पाई जाती है, मिट्टी के बाद में हम ये देखेंगे कि इसमें जलवायु कौन सी पाई जाती है। देखो मिट्टी, जलवायु, जिले, ये अपने आप में अलग टॉपिक है, इसकी भी 1 2 3 क्लासें होती है। जिले वाली को मैंने पहले ही बता दी, मिट्टी वाली आगे क्लासें आएंगी, 4 5 क्लासें बताऊंगा अच्छे से डिटेल से मिट्टी की। तो यहाँ ये मत देख लेना सर इस मिट्टी का और नाम क्या है और क्या है। तो सबसे पहले चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा मरुस्थल, कौन सा भाग, मरुस्थल। अब मरुस्थल को आप जान चुके हो कि मरुस्थल का सही नाम क्या है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल। मरुस्थल का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल है 61.11%, यानी राजस्थान के पास अगर जो जमीन है उसको मैं 100% मान लूं तो 61.11% जमीन तो केवल और केवल मरुस्थल के पास है। अर्थात अगर राजस्थान में 100 बीघा जमीन है तो 61 बीघा जमीन में क्या है, मरुस्थल है। और इसमें जनसंख्या कितनी रह रही है, राजस्थान की जनसंख्या का 40% भाग यहां पर रह रहा है। 40% भाग कहां रह रहा है, यहां पर रह रहा है। ठीक है, और देखना जरा, अब इसमें जो जिले हैं वो जिले कितने आ रहे हैं, 12 जिले आ रहे हैं। मैप में बताऊंगा अच्छे से, ठीक है, ये 12 जिले कौन कौन से। और इसमें जो मिट्टी है वो मिट्टी बालू मिट्टी है। कैसी मिट्टी है, बालू या बलुई मिट्टी। और जलवायु यहां पर कैसी है, शुष्क। कैसी है, शुष्क। और कैसी है, अर्ध शुष्क। शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु है यहां पर, शुष्क और अर्ध शुष्क। ठीक है, और आगे सुनना, मरुस्थल के बाद में मैंने बताया था पर्वत, अरावली पर्वत, अरावली। इस अरावली पर्वत जो है, ये अरावली पर्वत राजस्थान का 9% जमीन अपने पास रखती है। और इसमें जनसंख्या कितनी है, 10%। कितनी है, 10%। इन दोनों की जनसंख्या टोटल कितनी है, 50%, ये याद रखना। और बाकी जो दोनों आएगी उनकी जनसंख्या भी कितनी होगी, 50%। तो ये याद रखना आसान हो जाता है इससे कि 50 तो इन दोनों की और 50 इन दोनों की। ठीक है, अरावली होगी। अरावली में कितने जिले हैं, अरावली में जो जिले हैं 13 जिले आते हैं। कितने जिले, 13। ये पुराने के हिसाब से है, 41 जिले के हिसाब से नहीं है, 33 जिलों के हिसाब से, क्योंकि 41 जिलों के हिसाब से अभी डेटा आया नहीं है। ठीक है, तो 13 जिले किसमें है, इसमें, अरावली में। ठीक है, और मिट्टी कैसी है, पर्वतीय मिट्टी। कैसी मिट्टी है, पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। ठीक है, पर्वतीय मिट्टी। अब ये जो है ना, यहां पर जलवायु कैसी है, एक बार तुम थोड़ा नाम याद रख लेना, बाकी मैं याद करवा देता हूं। जलवायु जो यहां पर है वो है उप आर्द्र, उप आर्द्र। मैं याद करा दूंगा, 1 ही मिनट में याद करवा दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको आप अच्छे से याद करो। अब देखो, मरुस्थल, अरावली, उसके बाद में हो गया अपने पास 3 कृषि, दक्षिण पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश जो है राजस्थान की 23% जमीन अपने पास में रखता है। राजस्थान की 23% जमीन अपने पास में रखता है, कौन सा, कृषि प्रदेश वाला भाग। ठीक है, और ये जो 23% है, अब देखो इस 23 में यहां थोड़ा सा याद रखना, ये 10 है, इस 10 का एकम 9 एकदम नीचे हाड़ोती में आएगा, लेकिन यहां पर कितना है, फिर 9 है तो यहां पर कितना हो गया, देखो इसमें हो गया 39%, 9 नहीं इधर 11, कितनी, 10 यहां पर, 11 यहां लिख देना, हाड़ोती बाड़े 11 यहां लिख दिया तो 11 निकाल दो तो 39 रह गया। देखो फिर से देखो, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश जिसका क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल का 23% है, यानी राजस्थान में 100 बीघा जमीन है तो 23 बीघा जमीन इस एरिया में है। और जनसंख्या कितनी है, 39%। ठीक है, 39% यहां जनसंख्या है, तो हाड़ोती पठार में कितनी हो जाएगी, 11, क्योंकि दोनों का योग मैंने बताया था 50% है, याद रखना। अच्छा, इसमें जिले कितने आते हैं, इसमें 10 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं, 10 जिले आते हैं।
वो राजस्थान के मैप में अच्छे से बताऊंगा कि ये जिला इसमें आ रहा है। अभी अभी अपने को क्या करना है, अपने को केवल नंबर याद रखने की इसमें कितने जिले आ रहे हैं। ठीक है, इस प्रदेश में जो मिट्टी पाई जाती है उस मिट्टी का नाम है जलोढ़ मिट्टी। अब जलोढ़ मिट्टी के भी बहुत सारे नाम है, ये मिट्टी का एक प्रकार है जिसमें अच्छे से हम और ज्यादा पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा इतना से याद रखो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, फिर जलोढ़ के जो भी नाम होंगे यहाँ पर रख देना, जलोढ़ की जो भी विशेषता होगी यहाँ पर रख देना, ये अलग से पढ़ेंगे सारे। फिर जलवायु जो है वो है आर्द्र। कैसी है? आर्द्र। अभी याद करवाता हूं, अति आर्द्र, आर्द्र, ठीक है, उपाद्र, सारे याद करवा देता हूं। अब देखो कौन सा है 4 नंबर। 4 नंबर जो है अपने पास है हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार, ये जो हाड़ौती का पठार है राजस्थान में, इसका जो क्षेत्रफल है वो है 6.89%। 6.89%। देखो 6 से स्टार्ट हुआ, ये भी 6 से खत्म हो रहा है, इस चीज को देखना। ठीक है ना, तो 6.89% यहां इसका क्षेत्रफल है। इसमें जनसंख्या कितनी है? 11% है। इसमें जिले कितने आते हैं? 7 जिले आते हैं हाड़ौती में। 4 तो हो गए, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, एक प्रतापगढ़, इधर सवाई माधोपुर, ठीक है, और करौली, ये वाले एरिया। इसमें जो मिट्टी पाई जाती है वो मिट्टी पाई जाती है काली मिट्टी, जो कपास के लिए उपयुक्त होती है, वो बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ जो जलवायु है वो जलवायु है अति आर्द्र। कैसी? अति आर्द्र, अति आर्द्र जलवायु। तो ये राजस्थान के क्या है? ये राजस्थान के अपने प्रदेश है जिसमें कितना क्षेत्रफल किसके पास है, कितनी जनसंख्या किस एरिया में रह रही है, कितने जिले आते हैं, और कौन सी मिट्टी और कौन सी जलवायु है। इतने लेक्चर को आपको याद करना है। उसके बाद में हम उत्तर पश्चिमी मरुस्थल को डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा राजस्थान के भौतिक प्रदेश। ठीक है, फिर राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है सबसे पहला कौन सा है? मरुस्थल, जिसका नाम है उत्तर पश्चिमी मरुस्थल, उसको डिटेल से पढ़ेंगे। फिर अरावली को डिटेल से पढ़ेंगे, फिर दक्षिणी पूर्वी कृषि मैदानी प्रदेश को और अच्छे से पढ़ेंगे, और फिर हाड़ौती के पठार को पढ़ेंगे। अभी आज हमने इतना ही पढ़ा है, ठीक है, और इसको अच्छे से याद कर लेना।